दर हकीकत आज हम एक निहायत संजीदा और ख़तरनाक आलमी सूरत-ए-हाल की जानिब तवज्जो दिलाते हैं, जिसके असरात सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के दिल तक जा पहुँचे हैं। रूस की यूक्रेन पर हमलों की शिद्दत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। पिछली रात रूस ने एक ही दिन में यूक्रेन पर 300 से ज़ायद मिसाइल और 400 से ज़ायद शाहिद ड्रोन्स दागे। कीव, ओदेसा और दीगर शहरों में हलाकतें हुईं और दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर आलमी बरादरी को झंझोड़ते हुए कहा, खामोशी ख़तरनाक है, अब इक़दाम ज़रूरी है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रूसी मिसाइल पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद में भी दाखिल होते देखे गए हैं। पोलैंड ने फ़ौरन F-16 जंगी तैयारे रवाना किए और मॉस्को से वज़ाहत तलब की। ये वाक़या आलमी सतह पर ख़तरे की घंटी है। पोलैंड अब अपनी साइबर सिक्योरिटी और दिफाई निज़ाम को असर-ए-नौ तरतीब दे रहा है और यूरोपीय यूनियन एक मुश्तरका साइबर दिफाई ढाल पर गौर कर रही है। रूस की ये पेशकदमी अब यूक्रेन के दायरे से निकलकर यूरोपीय इस्तेहकाम को चैलेंज कर रही है। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और आलमी जंग के धाने पर खड़ी है? दर हकीकत ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये एक इंतबाह है, और इंतबाह अगर सुना ना जाए तो तारीख़ खुद को दोहरा सकती है। इस वक्त लड़ाई इस दहाने पर है कि ये लड़ाई अब फैल सकती है। कल रात जो गुजरी है उस रात बहुत कुछ हुआ है, ख़ास तौर पर कीव के ऊपर, जो कि दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, बहुत बड़ा हमला किया गया है। वो तो कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है कीव के ऊपर। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 400 ड्रोन्स के साथ हमला किया गया है। इसके साथ साथ कुछ जो है वो मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये बहुत ही खौफनाक हमला था। यूक्रेन ये बताता है कि हमारी जो आम लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, आम लोगों को निशाना किया है। हालांकि दूसरी तरफ से ये बताया जाता है नहीं, ऐसा नहीं है, हम खास मिलिट्री स्ट्रैटेजिक जगहों के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये लड़ाई आम लोगों के खिलाफ नहीं लड़ी जा रही है, ये उनके खिलाफ लड़ी जा रही है। यूक्रेन का कहना यह है कि हमने बहुत ज़्यादा ड्रोन गिरा दिए हैं, हमने उनके सिर्फ यानी कि आप समझे कि 85% से ज़्यादा ड्रोन गिरा दिए हैं। कुछ ही जो है वो जो एयर डिफेंस है उसको छेदने में कामयाब हुए और अंदर आने में कामयाब हुए। मैं आपको नाज़रीन ये भी बता दूं, सिर्फ बात यहाँ तक महदूद नहीं है। बात यह है कि यूक्रेन भी वापसी हमला कर रहा है और बताया जाता है कि कल रात तकरीबन 100 से ज्यादा ड्रोन से यूक्रेन ने भी हमला किया है। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये इनकी वजह से मॉस्को के जो 4 अहम तरीन एयरपोर्ट्स हैं उनको बंद करना पड़ा, यानी कि मॉस्को रीजन के तमाम एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा है। तो ये लड़ाई नाज़रीन, ये आपस में तो ये लड़ ही रहे हैं, पिछले 2-3 साल से लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब असल खतरा इस लड़ाई के फैलने की वजह से हो रहा है, यानी कि खास तौर पर पोलैंड के साथ जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। वो पोलैंड, देखिए पोलैंड और रशिया, इनकी बड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। वो अब उससे आग भड़क उठती है। देखिए सबसे पहले आप जरा पोलैंड को देखिए। पोलैंड नाज़रीन जो है वो ये बिल्कुल साथ लगता है यूक्रेन के, यानी कि यूक्रेन के बाद जो पहला मुल्क आता है जो यूरोपीय यूनियन का मुल्क है, यानी जो नेटो का इत्तेहादी मुल्क है, यानी कि जो नेटो के अंदर शामिल है, वो पोलैंड है। इस वक्त यूक्रेन को सारी सप्लाईज, सारी फौजी इमदाद, नेटो जो कुछ भी देता है वो सारा कुछ पोलैंड के जरिए आता है। तो पोलैंड बहुत अहम स्ट्रेटेजिक मुल्क है। अच्छा, पोलैंड का बॉर्डर लगता है, यानी कि पोलैंड का मशरकी और यूक्रेन का ऑब्वियसली मगरबी बॉर्डर पोलैंड के साथ लगता है। अब नाजरीन, पहले जो हमले कीव तक हो रहे थे और पोलैंड के उस यानी यूक्रेन के उस इलाके के ऊपर कब्जा करना तो
रशिया की ख्वाहिश भी नहीं है, लेकिन फिर भी नाज़रीन वेस्टर्न साइड ऑफ द यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया है, वो इलाके जो बिल्कुल पोलैंड के साथ लगते हैं। इस वजह से हुआ क्या, यहां पर धमाके करने की वजह से, यहां पर हमले करने की वजह से हुआ यह है कि जो पोलैंड है उसके अंदर जो मौजूद नेटो के जहाज हैं वो बिल्कुल एक्टिव हो गए। नेटो के जहाज जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि वो देखना शुरू हो चुके हैं, यानी कि वहां पर असेंबली यानी कि बनाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। बताया ये जाता है, हालांकि नाज़रीन सिर्फ एक चीज, अब देखिए ना, पोलैंड कोई आम मुल्क तो नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ। पोलैंड के अंदर एक जहाज अगर गलती से लग गया, अगर एक मिसाइल गलती से पोलैंड में चला गया या कोई इस तरह का बड़ा नुकसान हो गया, तो होगा क्या? चूंकि नेटो का पोलैंड है, नेटो का इत्तेहादी मुल्क, नेटो का मतलब यह है तमाम अफवाज, तमाम यूरोपीय अफवाज और अमेरिकी फौज फिर इसके अंदर डायरेक्ट कूद जाएगी। अब तक अमेरिकी फौजें, नेटो इस वजह से नहीं कूदा इस लड़ाई के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं जी यूक्रेन जो है वो नेटो का इत्तेहादी मुल्क नहीं है। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो यूरोपियंस ने मिलकर बनाई है, यानी कि एक पर हमला, सब के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। इस नेटो का इत्तेहादी जो है वो टर्की भी है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई किसी एक मुल्क पर हमला किया जाएगा तो सारी फौजें उसके खिलाफ हो जाएंगी। ये नेटो का बेसिक मोटो है, यानी एक वन लाइनर ये है। तो चूंकि यूक्रेन इत्तेहादी नहीं था, यूक्रेन की बर्बादी नेटो बर्दाश्त कर गई है। लेकिन अगर पोलैंड के ऊपर, और पोलैंड पे नाज़रीन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखिए पोलैंड के लिए मैं आपको, पोलैंड का कॉम्प्लेक्स बॉर्डर है, यानी कि सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। पोलैंड का बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ भी, पोलैंड का बॉर्डर लगता है बेलारूस के साथ भी, और पोलैंड का बॉर्डर लगता है रशिया के साथ भी। आप हैरान हो जाएंगे कि रशिया के साथ कैसे बॉर्डर लगता है। तो यानी रशिया कहां पर, पोलैंड कहां पर, उसके दरमियान तो यूक्रेन और बेलारूस आते हैं। नहीं नाज़रीन, ये रशिया का बॉर्डर भी लगता है पोलैंड के साथ। ये बड़ी दिलचस्प है। एक इलाका है कैलिनग्राड, ये 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी से छीना था रूस ने, और ये पोलैंड के बिल्कुल हार्ट ऑफ द पोलैंड, यानी अब यूँ समझिए कि बिल्कुल साथ लगता है पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर। एक इसकी सरहद जो है वो लिथुआना के साथ लगती है, और कैलिनग्राड जो है वो एक इसकी जो सरहद है वो पोलैंड के साथ लगती है। तो रशिया बीच में आके बैठा हुआ है, यानी कि गड़बड़ होगी तो फिर बहुत दूर तक मामला जाएगा। तो ये जंग यूरोप तक फैल गई तो फिर पूरी दुनिया इसके लपेट में आ जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मामला गड़बड़ी की तरफ जा रहे हैं। बहुत खौफनाक सूरत हाल बनती चली जा रही है, सिचुएशन ऐसी बनती चली जा रही है जो फिर कंट्रोल में नहीं होगी, और मामला जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। इस वक्त की मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँ तो नाज़रीन ये भी बताया जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त सुलह की कोशिश भी करवाई जा रही है कि भाई किसी तरीके से सुलह हो जाए, लेकिन अल्लाह करे ये सुलह हो ही जाए। अच्छा।